कि शहर में खूनी डंपर ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। रामस्वामी में डंपर की टक्कर से जांबाहक शाहजेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अजीज व अकारिब, सियासी रहनुमाओं समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अहले खाना गम से निढाल है। मुतवफ़्फ़ी की उम्र तकरीबन 20 साल थी। वो 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सलमान सलीम। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। हम गार्डन वेस्ट के इलाके में मौजूद हैं और कश्ती मस्जिद पे अब से कुछ देर कबल जो गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसमें 24 साल शाहजेब डंपर की जद में आकर जाँबाग हुआ था, जिसके बाद डंपर को नज़र आतिश भी किया गया और जो डंपर एसोसिएशन के सदर हैं वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। यहाँ पर हमारे साथ एक समाजी रहनुमा मौजूद है। कादिर भाई, ये बताइएगा, अफसोसनाक वाक़या है, कल क्या वाक़या पेश आया था और अभी आप लोगों ने FIR कटवाई हैं, कितनी FIR हुई हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया। बात ये, कल रात का एक वाक़या था ये कि रामस्वामी रंशुलाइन से हमारे इलाके का एक प्यारा बच्चा शाहजेब अपनी वाइफ के साथ आ रहा था बाइक के ऊपर। पीछे से डंपर ने उसको हिट किया है, कुचल के आगे बढ़ा है। रामस्वामी के मकान के ऊपर यह वाक़या हुआ है। 11:30 पौने 12 का टाइम था। बात ये कि डंपर कमर्शियल इलाकों में 12 बजे के बाद चलने का हुक्म है, जो सिंध गवर्नमेंट का हुक्म है, मगर एक रिहायशी इलाका है उसके अंदर डंपर जो है दिन के औकात कार में चल रहा है। चलें, वो भी समझ आया। फिर उसकी हद रफ्तार ज़्यादा थी, उसने कुचल दिया, भागने लगा। मुश्तिल अवाम ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। हम हॉस्पिटल पहुंचे डेड बॉडी को लेके, वो एक्सपायर हो चुका था एट अ टाइम, सारे जिस्म के आज़ा उसके रोड पे थे। हम हॉस्पिटल पहुंचे, पता चला भाई पीछे से लियाकत महसूद साहब आए अपने गुंडों के साथ और चंद अफराद के साथ गाड़ियों में असला भर के और आते के साथ आवाम पे डंडे बरसाएं, फायरिंग की है। यार, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है? आप किसी के बच्चे को मारो भी, आगे फिर दोस्त दबदबा बदमाशी भी दगाओ, तो ये कोई औरंगी टाउन, ये कोई मंगो पीर नहीं है भाई। ये गार्डन वेस्ट है, ओल्ड सिटी एरिया। यहाँ की आवाम बाशऊर आवाम है, उसको पता है कि हमें अपना हक कैसे लेना है। उसके बाद लियाकत महसूद साहब यहाँ से गए, मुख्तलिफ बयानात उन्होंने देना शुरू कर दिया, धमकी हमें फ़ोन आना स्टार्ट हो गए। रात में एक FIR मैंने अपनी मुद्दत में करवाई है, जो लियाकत मसूद ने उनके घर में इन्होंने आके यहाँ पे आवाम पे स्ट्रेट फायर किए, डंडे बरसाए। और दूसरी FIR वो जो शाहजेब है, शाहजेब के वालिद ने अपनी मुद्दत में दर्ज करवाई है, जो डंपर वाले ने उनको कुचला। मगर सुबह से हमारे पास मुतअद्दिद नंबरों से, अननोन नंबरों से, प्राइवेट नंबरों से धमकी हमें फ़ोन आना स्टार्ट हो गए। तो आपके तवस्सुस से मैं एक बात बताता चलूँ, मुझे या मेरी फैमिली को अगर कोई भी हादसा पेश आता है या कोई भी वाक़या हमारे साथ रोनुमा होता है तो उसका डायरेक्ट जो ज़िम्मेदार है वो लियाकत मसूद होंगे। इसी के साथ साथ लियाकत मसूद के लिए भी पैगाम है कि बात की हम किसी चीज़ से नहीं डरते भाई। मारने वाली ज़ात से बचाने वाला बहुत बड़ा है। मेरा ईमान मेरे रब की ज़ात के ऊपर है। ये जो आप लोगों को कह रहे हो कि फ़हम हासिल करना है, ये करना है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। शाहजेब के बारे में बताइएगा, घर में कितने बहन भाई थे और क्या करता था शाहजेब? देखिए, शाहजेब बेचारा कपड़े की शॉप के ऊपर काम करता था, अपने वालिद साहब का वाहिद कफिल था। और ये जब हम खड़े में उसके पीछे उसके वालिद साहब का एक छोटा सा केबिन है, पान का खोखा जिसको कहते हैं आम अल्फाज में, वो चलाते थे। शाहजेब करीम सेंटर के अंदर 24 से 25 हज़ार की जॉब करता था। वहाँ से जो पैसे आते थे उससे उसका घर चलता था। उसकी वाइफ भी बेचारी 3 माह की प्रेगनेंट है, जिसका कल एक्सीडेंट हुआ है। वो खुद भी जख्मी है, उसके हाथ की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, पूरी चूड़ियाँ उसके हाथ के अंदर घुस गई थी। तो बात ये यार, ये कराची के नौजवान है, कोई भेड़ बकरी के बच्चे तो नहीं है ये। और ये पहला वाक़या भी नहीं है। मैं आपको आज की मिसाल दूँ, अभी जब हम वहाँ से डेड बॉडी लेकर छिपा सदखाने से निकले, वहाँ एक डेड बॉडी और आ गई, डंपर नहीं कुचला है लैंडी के ऊपर। तो ये तो हालत है शहर की यार। बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या है। मुतवफ़्फ़ी शाहजेब गार्डन वेस्ट का ही रिहायशी था और अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रात जो है वो रूनुमा हुआ। तमाम वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद इसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। डंपर का जो ड्राइवर है वो गिरफ़्तार है, जिसको जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही जो यहाँ के इलाका मकीन है वो शदीद गमो गुस्से में दिखाई देते हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब अगर कोई डंपर यहाँ पर आता है या कोई इस तरह का हादसा होता है तो यकीनी तौर के ऊपर हम जो है वो इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। और पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया और तहकीकात कर दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के गार्डन में डंपर तले जांबाहक होने वाले शाहजेब के घर आमद। गवर्नर सिंध ने मरहूम की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। सैयद ज़ुबैर राशिद से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। हाँ बिल्कुल जी, देखिए, गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी की गार्डन में डंपर तले जांबाहक होने वाले शाहजेब के घर आमद हुई है। गवर्नर सिंध ने मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की, जबकि दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के सब्र जमील की भी दुआ की। लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। कामरान खान टिसोरी बोले कि अफसोसनाक वाक़या था जिसने एक घराने का चश्म चिराग बुझा दिया। ट्रैफिक हादसा में लोगों की जान लेने वालों को इबरतनाक सजा दी जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ये कहना था। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
लियारी नया आबाद में बिल्डिंग की गैर कानूनी तामीर करने की इजाजत देने का केस अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर समेत 13 मुलजमान की जमानत मुस्तरद कर दी। एंटी करप्शन ने SPCA के डिप्टी डायरेक्टर इम्तियाज समेत 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता रहे हैं लियारी नियाबाद में बिल्डिंग की गैर कानूनी तामीर करने की इजाज़त देने का केस अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर समेत 13 मुलजमान की जमानत मुस्तरद कर दी। एंटी करप्शन ने SPCA के डिप्टी डायरेक्टर इम्तियाज समेत 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। लियारी नियाबाद में बिल्डिंग की गैर कानूनी तामीर करने की इजाज़त देने का ये केस है। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 13 अफसर समेत मुलजमान की जमानत मुस्तरद कर दी है। एंटी करप्शन ने SPCA के डिप्टी डायरेक्टर इम्तियाज समेत 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 3 मुलजमान दरख्वास्त जमानत पर फैसले के वक्त पर मौजूद न होने की वजह से गिरफ्तार नहीं हो सके। गिरफ्तार मुलजमान में इम्तियाज शेख, आफ्ताब सुमरो, अली खान, शकील मेमन और दीगर शामिल हैं। एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजमान ने लियारी में नियाबाद के इलाके में बिल्डिंग की गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दी थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। लियारी नया आबाद में बिल्डिंग की गैर कानूनी तामीर करने की इजाजत देने का केस अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर समेत 13 मुलजमान की जमानत मुस्तरद कर दी। एंटी करप्शन ने SPCA के डिप्टी डायरेक्टर इम्तियाज समेत 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर समेत 13 मुलजमान की जमानत मुस्तरद कर दी है। एंटी करप्शन ने SPCA के डिप्टी डायरेक्टर इम्तियाज समेत 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। लियारी नियाबाद में बिल्डिंग की गैर कानूनी तामीर करने की इजाज़त देने का केस अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर समेत 13 मुलजमान की जमानत मुस्तरद कर दी। राब्तों की मजबूती के लिए मकामी कंपनियां बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ पेश एक्सपो सेंटर में जारी पार्मिक नुमाइश में ड्रीम नेटवर्क्स की भी नुमाया शमूलियत। कंपनी की जानिब से पेश किए गए वाईफाई सिस्टम्स, IP फोन्स और दीगर जदीद आलात शुरा की तवज्जो का मरकज बनकर। वसीम इफ्तिखार से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। आज बिल्कुल दौरे हाजिर में कनेक्टिविटी और इसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन है वो हर सेक्टर के लिए ज़रूरी बन चुकी है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर में बिलखुसूस अगर बात करें कनेक्टिविटी के हवाले से या फिर हम बात करें कनेक्टिविटी से मुतालिक जो कम्युनिकेशन है उस हवाले से, तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर ला रही हैं पाकिस्तान में। बिलखुसूस हम बात करें पाकिस्तानी कंपनी के हवाले से, तो पाकिस्तानी कंपनी जो है जो कि ड्रीम नेटवर्क है उसकी खासियत यह है कि वो कनेक्टिविटी के हवाले से तमाम तर जो सहूलियात हैं वो फराम कर रही है। और बिलखुसूस ड्रीम नेटवर्क्स की जानिब से पाईमैक में अपने जो है वो स्टॉल भी लगाया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ज़बरदस्त जो आइटम्स हैं, मसनूआत हैं और मुख्तलिफ जो वाईफाई सिस्टम्स हैं, उसके साथ साथ IP फ़ोन्स हैं और जो दीगर मसनूआत हैं, आलात हैं, वो यहाँ पर पेश किए गए हैं जो कि जदीद खतूत से इस्तेवार हैं। और यही नहीं, ये तमाम तर जो सर्विसेज हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों, मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं, जामियात हैं और अहम इदारों में ये अपनी सहूलियात फराम कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ड्रीम नेटवर्क्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शकील खान साहब। शकील खान साहब, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके स्टॉल पे बहुत ज़बरदस्त और बहुत मुनफरिद आलात मौजूद हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये क्या आलात हैं और हमें मुख्तसर से बताइएगा और किस तरीके से आप लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान में ड्रीम्स नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फॉर वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस कम्युनिकेशन, IoT एंड ऑल्सो वी आर इन्वॉल्व इन AI। तो ये इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम्स नेटवर्क ने कंप्लीट सिक्योरिटी सर्विलेंस पाईमैक की नेवी के साथ मिलकर हम सप्लाई कर रहे हैं और हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारी टीम और नेवी की टीम इज़ कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग इट। Also we are providing a free Wi-Fi for the complete event in PIMEC, so this is one of our specialty। उसके अलावा आप देख सकते हैं बैक साइड के ऊपर हमारे पास यूबिक्विटी नेटवर्क्स है, कैम्बियम नेटवर्क्स है। ये हम आर्म फोर्सेस, नेवी, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, माइनिंग, इनके लिए हम लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटीज़ बनाते हैं। आप इसके पीछे एक हाइक विजन हमारा ब्रांड देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान में सेफ सिटी पे यूज़ हुआ है, जो कि ई-चालान आपको आ रहे हैं आजकल, वो थ्रू इसी ब्रांड के आ रहे हैं, जो कि AI बेस्ड कैमरा है। और इसके अलावा हमारे पास सैटेलाइट है।
पाकिस्तान में हमारे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं होती, तो ड्रीम्स नेटवर्क हर कमी को पूरी करने के लिए एक लेटेस्ट से लेटेस्ट सोल्यूशन लेकर आता है। जैसा कि आपको पता है स्टारलिंक अभी राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, और हम अपने प्रोडक्ट्स के अंदर सैटेलाइट भी ऑन बोर्ड कर चुके हैं, जो कि बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इस तरह के एरियाज़ जो होते हैं उनको कवर करने के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होती है। जी, कि पाकिस्तान के अलावा बाहर कौन कौन से ममालिक में आप लोग सर्विसेज दे रहे हैं और कौन कौन सी सर्विसेज? हम दुबई के अंदर हैं, कनाडा के अंदर हैं, हांगकांग के अंदर है, और वी आर बेस्ड इन पाकिस्तान मेनली, सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट। आप ये देख सकते हैं पीछे हजूम कि माशाल्लाह से नेवी के लोग, आर्म फोर्सेस के लोग, हर कैटेगरी के लोग आ रहे हैं और हमारे इन लेटेस्ट सोल्यूशन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास एनर्जी मैनेजमेंट है जो कि ओमान में पोर्ट ऑफ सलाला पे हमने दिया है, जो कि एक वन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन है। उसके अलावा हमारे साथ रशियंस कंपनीज़ हैं, इस्टोनियन कंपनी हमारे बूथ के ऊपर हैं, जो कि फ्यूल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा थ्रेट है, हम उसके सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल तफसीली गुफ्तगू हुई शकील खान साहब से। इनका ये कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक में ना सिर्फ ये अपनी सर्विसेज फराम कर रहे हैं, बल्कि स्टॉल्स पर जो रखी गई इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी जो है वो खासी दिलचस्पी ज़ाहिर की जा रही है मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की जानिब से। जी, कराची एक्सपो सेंटर में पामिक कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत, नुमाइश में डिफेंस सिस्टम शुरका की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। UAV, ड्रोन, सेल्स, RCWS और नेविगेशन सिस्टम और रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम ने दिफाई निज़ाम में नई जिद्दत पैदा कर दी। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसन डार कहते हैं कि हमारा तमाम दिफाई साजो सामान उम्दा और म्यारी है। हमारा ड्रोन बड़ी आसानी से अपने हदफ को निशाना बना लेता है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। कराची के एक्सपो सेंटर पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ पर पाइमेक कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ है, और यहाँ पर गैर मुल्की और मुल्की मंदूबीन जो है वो शिरकत के लिए आ रहे हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा कर रहे हैं। खुसूसन जो डिफेंस से मुतल्लिक स्टॉल्स हैं, जहाँ पर गन्स भी हैं, रिमोट कंट्रोल सिस्टम भी है, या इससे मुतल्लिक कोई डिवाइसेस हैं, तो वहाँ पर हाज़रीन की जो तवज्जो है वो उस पर ज़्यादा मरकूज़ है। इस वक्त जिस स्टॉल पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये गन मौजूद है, इसके अपने फीचर्स हैं। इन फीचर्स जानने के लिए हमारे पास एहसन डार मौजूद हैं जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इस कंपनी के। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो इस गन से मुतल्लिक क्या कहेंगे, या दीगर जो इक्विपमेंट्स हैं जो डिफेंस के हवाले से मशहूर हैं, उन पर जो है वो इनसे सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे इस गन से मुतल्लिक? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारी पाकिस्तान की पहली रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम है जो कि बहुत इफेक्टिव है अगेंस्ट इनकमिंग ड्रोन्स। तो ये एंटी ड्रोन वेपन है, रिमोटली ऑपरेट होता है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है लैंड पर, सी पर और इसके अलावा अनमैन्ड सिस्टम्स के ऊपर। ये हमारा जैसे रिमोट कंट्रोल है, ये गन हमारी तकरीबन 12.7 mm की गन है। इसके अलावा हम 30 mm में भी ये चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंटी सरफेस, एंटी एयर और एंटी ड्रोन एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये LCD पे कुछ हमें नक्शा नज़र आ रहा है, इसको ज़रा किस तरह से डिफाइन कर सकेंगे? LCD से आप देखिए, ये हमारा जो इन दोनों स्क्रीन्स के ऊपर पेश हो रहा है, ये पाकिस्तान का पहला सबमरीन का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये आप दोस्त जो पानी में जाती है उसको सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है कि उसके इर्द गिर्द जंग का थिएटर में क्या कुछ हो रहा है। उसके अलावा बोर्ड के ऊपर लगे हुए तमाम वेपन जो कि टॉर्पीडोज, हैवी वेट टॉर्पीडोज या मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो इसी सिस्टम से कंट्रोल होते हैं और पूरा फायर कंट्रोल सिस्टम है। तो इसमें एक ख़ास बात यह है कि आपने एक रिसेंट वॉरफेयर ट्रेंड देखा है कि आजकल अनमैन्ड सिस्टम्स का बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस देखी गई ड्यूरिंग रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, यूक्रेन एंड रशिया कन्फ्लिक्ट। और स्टिंगरे अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए हमने भी अनमैन्ड सिस्टम डेवलप करने शुरू किए हैं। यहाँ पर हमने नॉन लीथल UAVs रखे हुए हैं। एक जो बड़ा वाला ड्रोन है ये लॉजिस्टिक सपोर्ट ड्रोन है, ये इट कैन कैरी अप टू 15 kgs ऑफ पेलोड। क्रिटिकल सप्लाईज, मेडिकल सपोर्ट, क्रिटिकल स्पेयर्स ये पहुंचा सकता है सबमरीन्स को या शिप्स को एट सी। और लैंड में भी अगर आपने सर्च एंड रेस्क्यू के अंदर रिलीफ गुड्स देनी है तो ये दे सकता है। ये क्योंकि टोटली इंडिजनाइज्ड है तो इसका पे लोड हम इंक्रीज कर सकते हैं। जी सर, ये ख़ास तौर पे हमारी अनमैन्ड सरफेस वेसल्स हैं, इनके मल्टीपल फंक्शन के ऊपर से हमने इनको डिज़ाइन किया है। सबसे पहले तो ये सर्वेलेंस के लिए काम आ सकती हैं, ये आगे जाती हैं और सिचुएशनल अवेयरनेस पिक्चर दे सकती हैं। दे आर नॉट डिटेक्टेबल इन द सी, तो कोई दुश्मन इनको देख नहीं पाता, ये देख के इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पीछे ट्रांसफ़र करती हैं। तो पहला इनका फंक्शन ये है। दूसरा, इनको कन्फिगर किया जा सकता है फॉर कामाकाजी रोल, ये जाके किसी से टकरा सकती हैं और उसको तबाह कर सकती हैं। उसके अलावा इसके ऊपर लॉइटरिंग म्यूनिशन
लगाया जा सकता है, जिससे कि हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की रीच बहुत ज़्यादा हो सकती है और वो ये तमाम चीज़ों के लिए ये कैपेबल है। इसी तरह कराची की पाइमेक जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें बेशुमार स्टॉल्स ऐसे हैं जो मंदोबीन की तवज्जो का मरकज़ बने हुए। आज इसका दूसरा रोज़ है और जो शुरका हैं इस कॉन्फ्रेंस के, वो इस एक्सपो को कदर की निगाह से देख रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के एक्सपो से होने से जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान की मईशत है, उसमें नुमाया इजाफा होगा। जी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की साबिक वज़ीर आला सिंध आफ्ताब शाबान मेरानी के सोहम में शिरकत। साबिक वज़ीर आला आफ्ताब शाबान मेरानी के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआ की गई। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की साबिक वज़ीर आला सिंध आफ्ताब शाबान मेरानी के सोहम में शिरकत। साबिक वज़ीर आला आफ्ताब शाबान मेरानी के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआ की गई। आजिज़ जमाली हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखें वज़ीर आला सिंध और उसके हमरा सूबाई वज़ीर सईद गनी, पीपी सिंध के रहनुमा निसार खोड़ो समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं ने आज शाम को यहाँ जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा आफ्ताब शाबान मेरानी के सोहम में शिरकत की है। इस मौके पे उन्होंने आफ्ताब शाबान मेरानी के अहले खाना से मुलाकात भी की है और इस मौके पे फातिहा ख्वानी भी की गई है। और वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पे कहा है कि आफ्ताब शाबान मेरानी पीपल्स पार्टी का असासा थे, एक सीनियर रहनुमा थे, उनको कभी भी हम भुला नहीं सकेंगे। इस मौके पे पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे और आफ्ताब शाबान मेरानी का अहले खाना भी मौजूद था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 5वां रोज तमाम तर रानाइयों के साथ जारी है। कहीं ओपन माइक तो कहीं फिल्म स्क्रीनिंग की गई। बात करेंगे राहील बेग से। जी, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का रंगारंग सकाफती मेला सजा हुआ है और आज फेस्टिवल का 5वां रोज है। कहीं ओपन माइक का सेशन जारी है, कहीं म्यूजिक तो कहीं थिएटर, सकाफत के रंग हर सू जगमगा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद है और जो अभी ओपन माइक में परफॉर्म भी कर रही थी, अनाया। क्या कहेंगी इस वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को किस तरह से देखती हैं? मैं यहाँ पे, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे छोटे आर्टिस्ट को भी जगह दी जा रही है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सुन के और यहाँ पे परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे, डांस का कितना शौक है, इसके लिए कुछ सीख रही हैं और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं खासतौर पर यंग टैलेंट के लिए कितने ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आपका ड्रीम है ये बिकम दिस, मुझे अच्छा लगता है कि मैं डांस करती हूँ, मुझे के पॉप बहुत पसंद है और मैं अपनी इसी जर्नी को आगे लेके जाना चाहती हूँ। दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, इस तरह के फेस्टिवल्स कितने ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए, क्योंकि एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर रह गई हैं। तो इसलिए हम भी आज इस तरफ इसीलिए निकल आए कि चलें भी देखें क्या हो रहा है। और बाकी माशाल्लाह बहुत यंग टैलेंट यहाँ पे जमा है। आज 5वां रोज है और आज तंज़ो मिजाज से भरपूर स्टेज ड्रामा फ्लड पेश किया जाएगा और उसके साथ ही और आज का जो फेस्टिवल है वो इख्तिताम पर पहुंचेगा। मगर इस वक्त यहाँ पर कहीं पर ओपन माइक सेशन का आगाज है, कहीं ओपरा सिंगिंग हो रही है और कहीं थिएटर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। ये तमाम रंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सकाफत के रंग है, मोहब्बत के रंग है और यहाँ पर नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है।